उत्तर प्रदेश में एक और मदरसा को बुलडोज कर दिया गया है। वजह सिर्फ इतनी है कि एक पंडित ने, पुजारी ने शिकायत की, वीडियो बनाई और उसके बाद प्रशासन ने बुलडोज़र चला दिया। खबर दर खबर में पूरी तफसील जानेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई और वो वीडियो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे की थी। उनका नाम लिखा हुआ था। प्रशासन को बर्दाश्त नहीं हो सका और झंडा बनाने वाले पेंटर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला क्या है, इसकी भी तफसील जानेंगे। ककरो जनता पार्टी के वर्करों पर हमले का सिलसिला जारी है। लगातार हमला हो रहा है। आज फिर हमला हुआ है, लेकिन उनका कहना है हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और देश भर से स्कूलों की वीडियोस लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबर है। आइए इन तमाम खबरों की तफसील जानते हैं आज के खबर दर खबर में। उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शमस तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। अब तक यूपी में मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा था, मकानों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन अब मदरसों को और मस्जिदों को भी तोड़ा जा रहा है और वजह कुछ भी नहीं। कोई बहाना मिलना चाहिए, किसी की कोई कंप्लेन आनी चाहिए। अभी एक हफ्ता पहले की खबर है, उत्तर प्रदेश के डुमरिया में एक तारीखी मदरसे को, 60 साल पुराने दीनी इदारा को बुलडोज कर दिया गया, मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और अब वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में भी एक मदरसा चल रहा था, उस मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोज़र चला दिया है और वजह कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना कहा गया कि जो मदरसा बना हुआ था, सरकारी ज़मीन पर मदरसा बना हुआ था, इसलिए उस मदरसा की इमारत को बुलडोज कर दिया गया। मदरसा के ज़िम्मेदारों ने कहा कि हमने ख़रीद कर यहाँ पर मदरसा की तामीर की, हमारे पास रजिस्ट्री के कागजात मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और बाज़ाब्ता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मदरसा के ज़िम्मेदारों ने सबूत भी पेश किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी अपील को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद वो ज़िला अदालत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने वाले थे, लेकिन वहाँ जाने का मौका ही नहीं दिया गया और उससे पहले ही प्रशासन ने बुलडोज़र चला दिया। मुजफ्फरनगर में फुलत एक गाँव है और वहाँ एक मदरसा है, दारुल उलूम रहीमिया। काफ़ी पुराना मदरसा है। इसके मुहतमीम है मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान और उनके यहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू आते हैं झाड़ फूँक के लिए, दुआ तावीज़ के लिए, उनकी अक़ीदत में, उनकी मोहब्बत में। और देश भर में ये सिलसिला जारी है कि हिंदू बड़ी तादाद में उलमा के यहाँ जाते हैं, मौलाना के यहाँ जाते हैं झाड़ फूँक के लिए, दुआ तावीज़ के लिए। उनको कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी लायक हो जाती है तो वो जाते हैं। जिस तरह वो पुजारियों के यहाँ जाते हैं, पंडितों के यहाँ जाते हैं, उसी तरह ये सिलसिला भी जारी है। अब मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान के यहाँ भी बड़ी तादाद में हिंदू आते हैं झाड़ फूँक कराने के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए। यही सब बातें थी जिसको बुनियाद बनाकर वहाँ का एक पंडित है, एक पुजारी है जिसका नाम है महंत स्वामी यशवीर। उसने एक वीडियो बना दी और वीडियो बना करके उसने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को मुखातब किया और कहा, मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में एक मदरसा चलता है जहां हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है, तब्दीली मज़हब कराया जाता है। उसके अलावा यहाँ रेप भी हिंदू लड़कियों का किया जाता है। इस तरह की उन्होंने वीडियो बनाई। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल हुई। पुलिस ने तफ्तीश की, छानबीन की, इंक्वायरी की, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं मिला, एक भी सबूत नहीं मिला। तब्दीली मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन वो मामला भी सामने नहीं आ सका। प्रशासन को कुछ भी नहीं मिला। आप पहले इस वीडियो को सुन लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में मैं एक बड़ा ही गंभीर विषय रख रहा हूं। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली के निकट ग्राम फुलत में एक दारुल उलूम रहीमिया मदरसा है और इस मदरसे के संचालक मौलाना हिफर्जुर रहमान अंसारी और इसका पुत्र मौलाना जुबैर अंसारी है। और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और यह धर्मांतरण का कार्य 10-12 वर्षों से चल रहा है। और यहाँ पर बाहर से हिंदुओं की लड़की लाई जाती है और उनका धर्मांतरण करके मुस्लिम लड़कों से उनका विवाह भी कर दिया जाता है।
और हिंदुओं के लड़के लड़कियों का धर्मांतरण। आपने सुना इस पंडित और पुजारी की वीडियो को। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद ऐसा लगा कि मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर प्रशासन ने मदरसा के ज़िम्मेदारों को नोटिस भेज दिया और कहा कि आपके मदरसा की जो बिल्डिंग है सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है। मदरसा वालों ने कहा कि हमारी अपनी ज़मीन है, हमने ख़रीद कर इस इमारत को बनाया था। प्रशासन ने कहा कि नहीं, बुलडोज़र चलाया जाएगा। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किया और दिखाया कि ये ज़मीन खरीदी गई है, रजिस्ट्री के कागजात बाज़ाब्ता मौजूद हैं। लेकिन 17 अगस्त को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मदरसा की अपील को मुस्तरद कर दिया और उसके बाद 22 अगस्त को प्रशासन ने बुलडोज़र से मदरसा को तोड़ दिया है। स्क्रीन पर आप विजुअल देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। और ये जो मामला है काफ़ी सीरियस है कि अब तक घरों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन अब मदरसा और मस्जिदों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कोई भी किसी मदरसा पर इल्ज़ाम लगा देगा और उस मदरसे को सीधे तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लिया जाए कि अगर ये मदरसा सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, तब भी इनको मौका मिलना चाहिए था अपनी बात रखने का, अदालत जाने का मौका देना चाहिए था। लेकिन प्रशासन को ही इतना राइट दे दिया गया है कि जब चाहे बुलडोज़र चला दे और अदालत तक जाने का मौका ही नहीं देता है। अक्सर हम कहते हैं कि इंसाफ अभी भी बाकी है, अदालतों से उम्मीद जिंदा है, हमें अदालत अपने मामलों को लेकर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अब अदालत जाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। उलमाए किराम को, ज़िम्मेदारों को, मिली तंजीम के सरबराहों को इस पर सोचना होगा कि आखिर देश में ये क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश से एक और खबर सामने आई है। ईस्ट यूपी के देवरिया ज़िला में एक घर पर 2 झंडा लगा हुआ था। आप इस वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये दोनों झंडा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ही मंसूब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। एक सफ़ेद झंडा है, एक ग्रीन झंडा है। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई और राइट विंग ने लगातार सोशल मीडिया पर पुलिस को टैग किया और कहा ये जो हज़रत हुसैन लिखा हुआ है तो AK-47 का लोगो बना दिया गया है, यानी पेंटर ने, कातिब ने इस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखा है कि उसमें AK-47 नज़र आ रहा है, उसका लोगो दिख रहा है। ये वायलेंस है, तशद्दुद है और इस बुनियाद पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस ने फ़ौरन गिरफ्तारी भी शुरू कर दी। जो पेंटर है मोहम्मद मुबीन, जिसने इस झंडा को बनाया था, उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ मजीद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घर वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। अब ये मामला देखिए कितना सीरियस हो चुका है। इस देश में कोई तलवार लहराता है, कोई बंदूक लहराता है, कोई तलवार लेकर किसी को मारता है, बंदूक लहराकर किसी पर हमला करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, कार्रवाई नहीं की जाती। और झंडे पर किसी ने AK-47 का लोगो बना दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लोग नकली बंदूक लेकर वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं। कुछ लोग तो ओरिजिनल बंदूक लेकर रील और वीडियोस बनाते हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया जाता, उन पर वायलेंस का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। और यहाँ सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिखा गया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहादुरी की, शुजाअत की मिसाल है, अलंबरदार है। करबला के मैदान में उन्हें शहीद किया गया। तारीख़ के सबसे मज़लूम इंसान वो माने जाते हैं और इसीलिए उनसे मोहब्बत में, अक़ीदत में झंडा लगाया जाता है। शिया सबसे ज़्यादा उनका झंडा लगाते हैं, सुन्नी भी कई जगहों पर झंडा लगाते हैं, क्योंकि हज़रत हुसैन सभी के लिए एक आइडियल शख्सियत हैं। अब हज़रत हुसैन का नाम लिखने की वजह से FIR दर्ज हो गई, गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक मामला हिंदुस्तान में पहुँच चुका है। एक और ख़बर सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के बरेली के इन्फ्लुएंसर है मारूफ रज़ा। इनकी वीडियो आपने इंस्टाग्राम पर देखी होगी। अब इन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में इन्होंने तौहीद की तारीफ़ की थी कि तौहीद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला को क्यों वो मानते हैं कि अल्लाह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, किसी के ज़रिए उसका जन्म नहीं हुआ और इसीलिए उसको खुदा कहा जाता है। उन्होंने अपनी वीडियो में यह भी कहा कि जिनका भगवान मानते हैं वो खुदा नहीं हो सकते क्योंकि वो इंसान थे। ऐसा मारूफ रज़ा ने अपनी वीडियो में कहा और इसी वीडियो की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया कि उन्होंने हिंदू समाज के जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उनकी इस वीडियो की वजह से भावनाएं आहत हुई है। आप सुनिए उनकी इस वीडियो को। अल्लाह पाक की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला किसी से पैदा नहीं है, वो रब है, रब। उसने सारी कायनात को पैदा किया है, उसके कोई जोड़ का नहीं है, उसके कोई बराबर का नहीं है। इसलिए इंसान इंसान से पैदा होता है। आप जो नाम ले रहे हैं ना, आप अपने भगवान नाम बोल रहे हैं जो या फिर जो
वो रब नहीं है, वो रब थोड़ी है, वो तो इंसान थे, उनसे पैदा हुए, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, उनके माँ बाप हुए, तो वो इंसान है, वो इंसान है। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, बज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि फिलहाल उनको रिलीज कर दिया गया है, जमानत दे दी गई है, लेकिन यह खबर कंफर्म नहीं है। देखा जा रहा है कि पुलिस ने इनको अरेस्ट किया और बाज़ाब्ता पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की खबर को ट्विटर पर कंफर्म भी किया है। उनकी तस्वीर भी जारी की गई जिसमें देखा जा रहा है मारूफ रजा को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब आइए बात करता हूं सीजेपी के बारे में। ककरो जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट मुकम्मल होने के बाद देश भर के स्कूलों का जायजा लेना शुरू कर रखा है और सरकार की नींद हराम हो चुकी है। खासतौर पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है उसने पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर के स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी है, यूट्यूबर के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है, सीजेपी के वर्करों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है, मीडिया के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन अभी भी इस देश में ईमानदार जर्नलिस्ट मौजूद है, ईमानदार एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो सच्चाई दुनिया को दिखाना चाहते हैं और बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। सीजेपी के वर्कर्स देश भर में फैल गए हैं और स्कूलों की बदहाली की तस्वीर दिखा रहे हैं और उन पर हमला हो रहा है। आज एक मरतबा फिर राजस्थान के जोधपुर में सीजेपी के वर्करों पर हमला हुआ। जोधपुर में सीजेपी के वर्कर्स एक स्कूल में गए थे, स्कूल की बदहाली को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, सच्चाई दिखा रहे थे। स्कूल में टीचर्स नहीं आते हैं, पीने का पानी मैसर नहीं है, तलबा को काफ़ी मशक्क़तों के बाद वहाँ जाना पड़ता है, मिड डे मील इनको सही अंदाज में नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम मुद्दे सीजेपी के वर्कर स्कूल में उठा रहे थे। इसी दौरान एबीवीपी के वर्कर्स वहां पहुंच जाते हैं और सीजेपी के वर्करों पर हमला शुरू कर देते हैं, पिटाई करते हैं। जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक मामला है वो ये कि राजस्थान पुलिस खड़ी हुई है, वो लड़ाई देख रही है। सीजेपी की टीम पर एबीवीपी के वर्कर्स हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनका मोबाइल छीन रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है, पुलिस बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। पुलिस का वायरलेस गिर जाता है तो पुलिस उसको जरूर उठाती है लेकिन हमले को नहीं रोकती है। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, हंगामा हुआ, उसके बाद अब खबर सामने आई है कि एबीवीपी के 11 अफराद को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको थाने लाया गया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। सीजेपी के तमाम लीडर्स कह रहे हैं कि हम पर जितना हमला हो, हमें जितना मारा जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। स्कूलों का जायज़ा हम लेते रहेंगे, सच्चाई दिखाते रहेंगे जब तक तमाम स्कूलों की हालत बेहतर नहीं हो जाती है, क्योंकि हमारा फैसला है इस देश में तालीमी इनकलाब लाने का, एजुकेशन को बेहतर बनाने का, गरीबों के बच्चों को बेहतर स्कूल फराहम करने का, और उसके लिए हमें मार खानी पड़ेगी। उसकी वजह से हम पर हमला हो रहा है और ये सब हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश का ही एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है रजत सिंह, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है और उस जर्नलिस्ट का कसूर और जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने स्कूलों की बदहाली की तस्वीर दिखाई। डुमरिया के 4 स्कूल का उसने जायज़ा लिया, वीडियो बनाई, खबर सामने आई और चारों स्कूलों की जो तस्वीर उसने दिखाई, उन स्कूलों की तस्वीर बेहद शर्मनाक थी। वहाँ पीने का पानी नहीं है, जाने के लिए स्टूडेंट्स को रास्ता नहीं है, वहाँ मिड डे मील सही अंदाज में नहीं मिल रहा है, क्लास में टीचर नहीं आते। और जब यही सच्चाई रजत सिंह ने दिखाई तो रजत सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अपने ऊपर होने वाली एफआईआर की खबर खुद रजत सिंह ने बताई है, आप सुनिए। एफआईआर हो गई है मुझ पे। थैंक यू बीएसए साहब, डीएम साहब। ये वही विद्यालय है जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसकी खामियां हमने दिखाई, और साहब अभी तो 4 ही विद्यालय की खामियां दिखाई थी, आपने एफआईआर कर दिया, ठीक है। और वीडियो 16 तारीख का था और आप एफआईआर मुझे कल रात में आपने 11 बजे किया है, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि 1 हफ्ता वो मलबा हटाने में आपको लगा और इसमें 2 सेक्शन में एफआईआर दर्ज की गई है। 153(2) मतलब नफरत फैलाना, धर्म और जाति के खिलाफ गलत जानकारी या 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम। तो साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वीडियो में किन 2 समुदायों के बारे में हमने अफवाह फैलाई। दूसरी जो धारा है 229(4), ये इलीगल ट्रेसपासिंग का है, जो आपने इस एफआईआर में लिखा है ना कि बाउंड्री वॉल फाल के गए थे। मैं आपको दिखाता हूं साहब, आपकी ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है। इसी कैंपस में डमर भिसवा का पंचायत भवन भी है, एक मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और ये आपका इलीगल ट्रेसपासिंग का जो आप कह रहे हैं, ये हम छर दीवार फांद के गए थे, ठीक है। आपने हम समझ सकते हैं कि आपको 1 हफ्ते लग गए मलबा हटाने में। अभी भी मैं देख पा रहा हूं
कि छत पे मजदूर काम कर रहे हैं, कुछ छत की मरम्मत भी कर रहे हैं, तो बाथरूम भी ठीक करा लीजिएगा। और ये जो आप एफआईआर कर रहे हैं ना सर, आपको क्या लगता है कि आप एफआईआर कर देंगे, हम डर जाएंगे, हम बोलना बंद कर देंगे? ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे। और सर प्रॉब्लम यह है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम बस कमियां बता रहे हैं, आप उन्हें ठीक कराइए, और कोई बात नहीं, आप ठीक कराइए। हमारे विद्यालय है, हम कमियां बता रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, उसे ठीक कराइए। रजत सिंह का साफ कहना है कि उन पर जितनी भी एफआईआर दर्ज की जाए, उनको जितना डराया जाए, धमकाया जाए, वो ईमानदारी से अपना फरीजा निभाते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आज के दौर में जब मीडिया का एक बड़ा तबका गोदी मीडिया बन चुका है, वो सरकार के हुक्म की पैरवी कर रहा है, वो सरकार को खुश करने वाली खबरें चलाता है, इस दौर में भी रजत सिंह जैसे कुछ ईमानदार और ऑनेस्ट जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जिनको हमें सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, जो एफआईआर से, मुकदमा से नहीं डरते हैं, सरकार की आंखों में आंखें डालकर सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट दिखाने का हौसला रखते हैं। और यही जज्बा रजत सिंह के अंदर भी पाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह भी लगातार उत्तर प्रदेश के स्कूलों का जायजा ले रहे हैं, अपनी टीम को भेज रहे हैं, और ईस्ट यूपी के इलाकों की स्कूल की जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई है, उससे साफ पता चल रहा है कि वहाँ स्कूलों पर सरकार ने कोई काम नहीं किया, स्कूलों को बेहतर नहीं बनाया गया, स्कूल पर कोई पैसा नहीं लगाया गया है। अब आइए बात करता हूं एक और अहम खबर के बारे में। मध्य प्रदेश के गुना में एक ऑयल टैंकर जा रहा था और रास्ते में एक ऑयल टैंकर पलट जाता है। जैसे ही ऑयल टैंकर पलटा, इलाके के लोग तेल लूटने के लिए आ गए। कोई गैलन लेकर आया, कोई बर्तन लेकर आया, कोई कैन लेकर के आया, जिसको जो मिला वो फौरन लेकर आ गया कि सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, इस पर हमारा ही हक है, चलो हम इसको लूट लेते हैं। एक तरफ देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और उसके खिलाफ कोई एतराज़ नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई हंगामा नहीं। दूसरी तरफ अवाम की सूरत हाल यह है कि तेल टैंकर पलट गया, तो बजाय इसके कि लोग उसको बचाने आते, मदद करने आते, ड्राइवरों को बचाते, जो लोग उस ट्रक में मौजूद थे उनको सहायता दी जाती, गांव की आवाम तेल लूटने के लिए आ गई। फिर पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने उन सबको समझाया, वहाँ से भगाया, तेल लूटने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद लोग तेल लूट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस उधर लोगों को भगा रही है और इधर लोग पुलिस की नज़रों से बचकर तेल लूट रहे हैं। ऑयल टैंकर से तेल निकाल कर अपने गैलन में, अपने बर्तन में भर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि तेल का जो टैंकर है वो पूरा फट गया, सड़क पर तेल गिर गया, बल्कि वो टैंकर फटा नहीं था, बस ट्रक पलटा था और ट्रक का जो टैंकर है वो अपनी जगह बरकरार था, उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन खोल कर लोग तेल लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये रियलिटी है, सच्चाई है कि सरकारी संपत्ति को लोग अपनी प्रॉपर्टी समझकर उसको लूटने लगते हैं। और मामला सरकारी प्रॉपर्टी का नहीं है, इससे पहले इस तरह की कई वीडियो सामने आए हैं, कई मामले सामने आए हैं। बिहार के सीतामढ़ी का मामला है, एक ट्रक जा रहा था, उस पर मछली थी, ट्रक रास्ते में पलट गया, लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि लोग मछली लूटने लगे। और इस तरह के मामले हिंदुस्तान में सामने आते रहते हैं। झारखंड से भगवा लव ट्रेप का एक मामला सामने आया है। खबर यह है कि एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम था खुशी बानो, वो अमित कुमार प्रजापति से मोहब्बत करने लगती है, उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और खुशी बानो अमित कुमार प्रजापति से शादी कर लेती है। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि खुशी बानो ने अमित कुमार प्रजापति से शादी कर ली है, बल्कि इस शादी के लिए खुशी बानो ने अपना रिलीजन और मज़हब भी तब्दील कर लिया है और उसने अपना नया नाम रख लिया है खुशी प्रजापति। आर्य समाज के मंदिर में जाकर इसने शादी की, अपना मज़हब तब्दील किया और इसने एक वीडियो भी बनाई और उस वीडियो में इसका कहना है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब तब्दील किया है, मैं अपनी मर्ज़ी से अमित कुमार प्रजापति के साथ शादी कर रही हूँ। मैं अपने माँ बाप को कहना चाहती हूँ कि वो मेरे रास्ते में ना आए, मुझे ये शादी करने से ना रोके। अगर मुझे कुछ होता है, मेरे हस्बैंड को कुछ होता है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार मेरी फैमिली होगी, मेरे गार्जियन होंगे, जो लगातार मुझे इस शादी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है, लगातार वाक़यात सामने आ रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है, इस तरह शादी करने पर मजबूर किया जाता है
और 2-3 सालों के बाद फिर तलाक देकर घर से निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि हमारा समाज तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम्हारी हमारे यहाँ जगह नहीं है। एक और मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई का सामने आया। हरदोई में एक लड़की थी रज़िया, उसने भी अपना मज़हब तब्दील कर लिया और एक हिंदू लड़के से उसने शादी कर ली, वो हिंदू बन गई, उसने अपना नाम भी गौरी देवी रख लिया। वहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि ये भी भगवा लव ट्रैप का मामला है और मोहब्बत के जाल में इसको फंसाया गया है और इस तरह के वाक़यात भी इन दिनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी और इंटरनेशनल खबरों के बारे में। इसराइल का गज़ा पट्टी पर हमला लगातार जारी है और आज एक मरतबा फिर इसराइल ने सेंट्रल गज़ा पर हमला किया है और सेंट्रल गज़ा पर हमला के दौरान हमास के एक रहनुमा को शहीद करने का इसराइल ने दावा किया है। इसराइल का दावा है और बाज़ाब्ता इसराइल की आर्मी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस खबर की जानकारी दी है कि गज़ा पट्टी में हमास के रहनुमा मौजूद थे। इस्माइल अबू फोल इसराइल के ताज़ा हमले में उनकी शहादत हो गई है। अक्टूबर 2025 में हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का जंगबंदी का माहदा हो गया था। इसके बावजूद लगातार गज़ा पर इसराइल का हमला जारी है और पिछले 10 महीने में 1200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की इसराइल के हमले में शहादत हो गई है। इस दौरान 4 इसराइली की भी हलाकत हुई है। एक और अहम तरीन खबर यह है कि रेड सी में सऊदी अरब के एक जहाज़ पर हौसियों ने हमला कर दिया है। हौसियों ने सऊदी अरब को धमकी दे रखी है और कह रखा है कि बाबुल मंदब बंद है, यहाँ से आपका कोई भी जहाज़ क्रॉस नहीं कर सकता है। और सऊदी अरब ने अभी तक हौसियों को कोई जवाब नहीं दिया है। सऊदी अरब का साफ कहना है कि ये जो रेड सी है इंटरनेशनल रूट है और उस पर कोई भी ग्रुप, कोई भी तंजीम कब्ज़ा नहीं कर सकती है। अब हौसियों ने इससे पहले भी सऊदी अरब के कई जहाज़ों पर हमला किया। 2 दिन पहले की बात है, सऊदी अरब का जाज़ान का जो इलाका है वहाँ भी हौसियों ने ड्रोन से हमला किया था। उसके अलावा जो ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरब की, उसको भी ड्रोन से हौसियों ने निशाना बनाया था। और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि रेड सी से सऊदी अरब का आज एक जहाज़ गुजर रहा था, उसको भी हौसियों ने निशाना बनाया है, उस पर हौसियों ने हमला कर दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान भी मामला सुलझ नहीं सका है। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि उसके खिलाफ अब माशी हमला किया जाएगा, माशी नाकाबंदी की जाएगी और जो देश भी ईरान को सपोर्ट करेगा, ईरान से ताल्लुक़ रखेगा, अमेरिका उसके खिलाफ भी एक्शन लेगा और अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी देश ईरान के साथ अपना रिश्ता रखे या तिजारती ताल्लुक़ को बढ़ाए। उधर ईरान और IRGC ने भी अमेरिका को जवाब दे दिया और कहा कि हम पर माशी पाबंदियां लगाने का मतलब यह है कि अस्करी मैदान में, फ़ौजी मैदान में आप इस जंग को हार चुके हैं। जहां तक मामला है ईरान की माशी नाकाबंदी का, तो पिछले 47 सालों से लगातार आपने हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर किया है, हम पर माशी पाबंदियां लगाई है, आगे भी आप लगाकर देख लीजिए, हमारे पास इसका भी जवाब मौजूद है। और मैशत के मैदान में, इकोनॉमी के मैदान में भी ईरान का ही पलड़ा भारी रहेगा, यहाँ भी ईरान की ही फतह और जीत होगी, आपको कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है। खबरदार खबर में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।